नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह पुलिस ने वाहन लूटने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निमियाघाट थाना अंतर्गत जीटी रोड के हेट नगर धर्मकाटा के समीप 31 जुलाई को टाटा मैजिक मालवाहक को लूटने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस की छापेमारी की टीम ने दबोच लिया है। इसकी जानकारी डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार ने समाहरणालय परिसर स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि लूटकांड घटना के बाद टाटा मैजिक चालक त्रिलोकी कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर निमियाघाट थाना में कांड दर्ज कर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी दल द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर राजू बंगाली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद राजू बंगाली से पुलिस ने गहन पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने लूटकांड घटना में शामिल अन्य 6 साथियों के नाम पुलिस के समक्ष बताया गया कि लूटी गई वाहन को कतरास के सौरभ कसेरा और छोटू कसेरा के पास बेचने की बात तय हुई थी। एसडीपीओ ने बताया कि कतरास थाना अंतर्गत रामकली ओपी क्षेत्र से टाटा मैजिक को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसके अतिरिक्त घटना में शामिल ऋतिक कुमार गुप्ता एवं अनिल कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने निमियाघाट थाना क्षेत्र के अलावा तोपचाची थाना, राजगंज थाना आदि क्षेत्रों के जीटी रोड में कई घटना को अंजाम दे चुके हैं। बताया गया कि मुख्य आरोपी राजू बंगाली निमियाघाट थाना क्षेत्र के श्री बाजार निवासी है। उन्होंने कहा कि अन्य शामिल आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मौके पर पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी, निमियाघाट थाना प्रभारी सधन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, आसिम कुजूर, सत्येंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। लगभग 9:30 बजे निमियाघाट थाना अंतर्गत जीटी रोड हेट नगर धर्मकाटा के सामने अज्ञात अपराधकारियों के द्वारा एक टाटा मैजिक मालवाहक वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH10BY 4055 है को लूट कर लिया गया था, जिस संबंध में टाटा मैजिक वाहन मालवाहक वाहन के चालक त्रिलोकी कुमार सिंह के द्वारा निमियाघाट थाना कांड संख्या 74/22 दिनांक 1/8/22 को 392 दर्ज कराया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर राजू बंगाली को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में शामिल अन्य 6 साथियों का नाम बताया। लूटी हुई वाहन को कतरास के सौरभ कसेरा और छोटू कसेरा के पास बेचने हेतु पहुँचाने की बात बताई इन्होंने, जिस पर सौरभ कसेरा और छोटू कसेरा को गिरफ्तार किया गया और दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लूटी हुई जो टाटा मैजिक मालवाहक वाहन है को कतरास थाना अंतर्गत रामकनाली ओपी के एरिया से बरामद किया गया तथा इसके अतिरिक्त इसमें संलिप्त ऋतिक गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पे अभियुक्तों के द्वारा निमियाघाट थाना के अलावा तो धनबाद के तोपचाची और राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड में भी कई अंजाम इनके द्वारा दिया गया है और इनके विरुद्ध भी जो है तोपचाची और राजगंज थाना में कांड दर्ज किए गए हैं। अभियुक्तों के द्वारा मुख्य रूप से बंगाल नंबर मालवाहक छोटी गाड़ियों को रेकी कर घटना को अंजाम दिया जाता था और इस गिरोह का मुख्य सरगना राजू बंगाली और राजू साव पिता साधु मिस्त्री तीसरी बाजार रेलवे गेट नंबर 14 निमियाघाट गिरिडीह जिला के हैं और इनके अलावा राजू बंगाली के अलावा सौरभ कुमार कसेरा कतरास धनबाद से, ऋतिक कुमार गुप्ता इसरी बाजार से और अनिल शर्मा भुवनेश्वर ठाकुर रेलवे गेट रंगामाटी इसरी बाजार से गिरफ्तार हुए हैं। इनके अलावे इनके 3 अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनके विरुद्ध सघन छापामारी की जा रही है। बरामदगी में 4 मोबाइल इनसे बरामद हुआ जो कांड में इन्होंने प्रयुक्त किया था और टाटा
मैजिक मालवाहक वाहन JH-10 BY 4055 भी बरामद किया गया है। इनकी निशानदेही पे राजू साहब की निशानदेही और सौरभ की निशानदेही पे, और जो भी टीम में शामिल पदाधिकारी थे, डुमरी इंस्पेक्टर साहब श्री परमेश्वर नियांगी, और थाना प्रभारी निमियाघाट, थाना प्रभारी डुमरी ओआनी असीम कुजूर, सहानी सतेंद्र कुमार और निमियाघाट के अन्य पदाधिकारी हैं जिला सेट के दो। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के कुल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली 2 भागों में निकाली गई। सबसे पहले नर्सरी से UKG के बच्चों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई, जिसके बाद क्लास 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर से हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह और उमंग के साथ अमर शहीदों का जयकारा लगाते हुए रैली की शुरुआत की। यह रैली भगत सिंह चौक, ऑफिसर कॉलोनी होते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हो गई। मौके पर अमृत महोत्सव के महत्व को बताते हुए विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि हम सभी स्वाधीनता के 75वें वर्ष में जी रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा किसी भी जाति धर्म का नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों द्वारा यह रैली निकाली गई है। वहीं विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत एवं नए विचारों का अमृत है। रैली को सफल बनाने में प्राचार्य राघव भोक्ता सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थियों की अहम भूमिका रही। वंदे वंदे भारत माता की वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया के तमाम बच्चे बच्चियां ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का इजहार किया। प्रथम चरण में नर्सरी से लेकर UKG तक के बच्चों ने कम दूरी तक स्कूल के चारों ओर झंडा लेकर और रैली निकाला। द्वितीय चरण में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे अभी यहाँ से निकलेंगे और शहीद चौक होते हुए जो अफसर कॉलोनी है उसके चारों ओर घुमाते हुए मुख्य मार्ग पर घूमते हुए फिर वो विद्यालय प्रांगण में आएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव में देश के आम आवाम के साथ किरण पब्लिक स्कूल का शिक्षक, विद्यार्थी, तमाम लोग इसमें सम्मिलित है और हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हर घर में झंडे अमृत महोत्सव के अवसर पर लगाने का निर्देश भी बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आज़ादी का प्रश्न है, हमारा देश का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र का प्रश्न है। ऐसे अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल जो पूर्व से ही राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर बच्चों को शिक्षा दिया जाता रहा है, आज ऐसे अवसर का भी हमने उपयोग किया और इसी माध्यम से आज हम लोगों ने तिरंगा रैली का प्रारंभ करके अब थोड़ी देर में से समाप्त करेंगे। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों पर GST और लोकतंत्र की हो रही हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही गिरफ्तारी भी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में महंगाई, बेरोजगारी, GST के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है।
देश भटकाव की राह पर है, लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। जब तक दम है, हम इन दमनकारी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि आज देश महंगाई के चरम पर है और केंद्रीय मंत्री संसद में कहते हैं कि महंगाई कहाँ है। विपक्ष ढूंढ नहीं पा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। केंद्रीय संस्थानों द्वारा विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र की लगातार हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वासुदेव वर्मा, महमूद अली खान, निजाम अंसारी, सद्दाम हुसैन, सुलेमान अख्तर, सुदामा राम, रामकृष्ण वर्मा, नूरुल हसन, विवेकानंद कुशवाहा, उपेंद्र सिंह, अजय सिन्हा, सरफराज अंसारी, वसीम अंसारी, तमिल आलम, तौकीर रेहान, सादिक मास्टर, अशरफ अली, फैजान हुसैन, प्रोफेसर मुकेश शाह, राजेश सूरी, अशोक विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, सत्यनारायण विश्वकर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रुप बन जाइए। महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ हम लोग का विरोध प्रदर्शन था। साथ ही क्रांतिवीर योजना जो लाई है सरकार ने बहाली के लिए, युवाओं को ठगने के लिए, इस देश के साथ धोखा के लिए और सैनिकों का मान सम्मान को खत्म करने के लिए, इसके विरोध में आज हम लोग का धरना प्रदर्शन था। और साथ ही साथ हमने अपनी गिरफ्तारी भी दी है और इसी योजना को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश के सभी जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम हो रहा है ताकि जो महंगाई चरम सीमा पर है, इसके बाद ऊपर से आपने जीएसटी लगा दिया, ये तो बहुत ही अन्याय है। इसलिए मेरा नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व लगातार लड़ाई लड़ रही है और लड़ते रहेगी। चाहे इस सरकार को जितना दबाने का कोशिश करना दबाते रहे, ये कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी चुप बैठने वाले नहीं है। लगातार जनता के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उस पर से कोड़ में खाज की तरह मोदी जी ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया है। देश के इतिहास में पहली बार दूध के पदार्थों पर, पनीर पर, दही पर जीएसटी लगा दिया गया है इस राम और कृष्ण के देश में। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आज पूरे देश में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, संसद के आंकड़े हैं कि 20 करोड़ लोगों ने 8 वर्षों में आवेदन दिया, जहाँ 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष रोजगार का आश्वासन था इस सरकार के, नकारा सरकार के घोषणा पत्र में। उसके आलोक में सिर्फ 8 वर्षों में 7.5 लोगों को नौकरी दी गई। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये केंद्र सरकार ने अपने संसद में वक्तव्य में बताया है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। लगातार कांग्रेस की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे नेताओं को एक तरह से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे नेताओं के घरों के बाहर भारी मात्रा में पुलिस भरकर एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उन तमाम एजेंसियों का आरएसएस के माध्यम से आरएसएसीकरण कर दिया गया है। हर आरएसएस का व्यक्ति वहां पर बैठकर विपक्षी लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। इस तरह का माहौल देश में बना दिया गया है कि देश एक बार पुनः एक विचारधारा का गुलाम होने की ओर है। और कांग्रेस, हम आजादी के दीवाने हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने इस मुल्क को आजाद कराया है। हम इस मुल्क को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। कांग्रेस ने, लोगों ने फिर से ठाना है, हम आज सड़क पर हैं और एक बार फिर से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को तहत सदर प्रखंड के सभागार में प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में उप प्रमुख कुमार सौरभ, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो मौजूद रहे। वहीं बैठक में सदर प्रखंड के पंचायतों में किस तरह से हर घर तिरंगा झंडा फहराया जाए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारी तिरंगे से संबंधित लोगों को दी गई। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने बताया कि हर घर में झंडा कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन झंडा फहराने का स्थान मान सम्मान वाली जगह होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान को बरकरार रखते हुए झंडोत्तोलन का कार्य करे और लोगों के बीच जागरूकता फैलाए। बैठक में जन सेवक
महिला पर्यवेक्षक ममता कुमारी, मंजू देवी, करणीय अभियंता रुपेश कुमार, ललन कुमार, आनंद दास, जितेंद्र महतो सहित प्रखंड कर्मी मौजूद रहे। हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जागरूकता से संबंधित बैठक की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भाग लिए थे। सभी लोगों को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं, पर झंडा फहराने में ध्यान रखना है कि झंडा का जो डिग्निटी है उसको बनाए रखेंगे और झंडा एक मान सम्मान वाली जगह में फहराया जाएगा। झंडा फहराते समय झंडा के प्रति सद्भाव रखेंगे और सभी घरों में झंडा फहराए जाने के निमित्त प्रचार प्रसार। तीसरी थाना अंतर्गत भंडारी गांव में देर रात चोरों ने लगातार 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लगभग हजारों के संपत्ति पर हाथ साफ किया। बताया गया कि कुछ दिन पूर्व भी भंडारी में चोरों ने एक कपड़ा व्यवसायी के यहां चोरी की थी। गुरुवार देर रात को भंडारी के कठरा टाण टोला में 3 घरों में चोरी होने से गांव में दहशत का माहौल है। भंडारी पंचायत के मुखिया पिंकेश राम ने कहा कि भंडारी के कठरा टाण में शंकर राम, उमेश यादव व अशोक टूरी के घर में चोरों ने नकदी, रुपए, खाद्य पदार्थ, बर्तन आदि के सामान व जेवरात ले उड़े। मुखिया पिंकेश सिंह ने कहा कि भंडारी में चोरों ने लगातार चोरी की वारदात की घटना को अंजाम दिया है। तीसरी प्रखंड में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला तीसरी में जलाया। माले कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारे भी लगाए और गांधी मैदान से होते हुए तीसरी चौक पैदल मार्च किया। माले के प्रखंड सचिव जय नारायण यादव ने कहा कि जिला कमेटी व जिला सचिव के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि तीसरी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित की जाए। मनरेगा मजदूर को रोजगार दो, मजदूरी भत्ता दो, बालू गिट्टी पकड़ना बंद करो, ढेबरा चुनने का अधिकार मजदूरों को दिया जाए। तीसरी प्रखंड में अफसरशाही नहीं चलने दी जाएगी। मजदूर व गरीब गुरबों के हक व अधिकार व जन मुद्दों को लेकर 16 अगस्त से माले पार्टी द्वारा घेरा डालो डेरा डालो का प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर मंटू शर्मा, वालेश्वर यादव, राजकुमार टूरी, राजेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार हाय 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 टोटी के अंदर खरीद बिक्री बंद करो, बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक का मालिक जिन्हें चुनने बेचने का अधिकार दो, अधिकार को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा जाना चाहते हैं कि गरीब गुरबों के कार्य में आप अगर धोखा देने का काम कीजिएगा तो हम लोग जेल भरने का काम करेंगे। जिला सचिव के निर्देशानुसार हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किए। पहला मांग है तीसरी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो, मनरेगा मजदूरों को रोजगार दो, प्रतिदिन 500 रुपया 200 दिनों का रोजगार दो और ढिबरा चुनने का अधिकार दो, बालू गिट्टी को पकड़ना बंद करो, तीसरी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो और तीसरी प्रखंड में अफसरशाही राज जो है इसको नहीं चलने दिया जाएगा। और आज हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के द्वारा घेरा डालो डेरा डालो और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी किया जाएगा और यहाँ के मजदूरों को रोजगार दिया जाए और तीसरी को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। और तीसरी में ढिबरा चुन करके लाखों लोग गुजर बसर करते हैं और सुखाड़ की स्थिति पैदा हुआ जो भूखमरी के कगार पर यहाँ के प्रवासी मजदूर भी लॉकडाउन की वजह से त्रस्त हो गया है। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किया।